जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग में क्लर्क टेस्ट का पार्ट 2 देखेंगे। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि पहले आप इसका पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, जिससे ये वाली वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आए और क्वेश्चन हल करने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वीडियो में एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसमें पहले वाली वीडियो में कुछ प्रकार डाल लेते हैं, जिससे आपको इस वाली वीडियो में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि घड़ी की तीनों जो सुइयां होती हैं वो एक चक्कर पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब मान लीजिए घड़ी है, सात, 8 हो गया और 10 हो गया और 11। मान लीजिए घड़ी है, उसमें चाहे मिनट वाली सुई हो, चाहे घंटे वाली सुई हो और चाहे सेकंड वाली जो सुई होती है, एक कोई भी सुई अपना एक चक्कर पूरा करने में 360 अंश का कोण बना लेगी। घंटे वाली जो सुई होती है वो एक घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली जो सुई होती है, घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना कोण बनाएगी। मतलब घंटे वाली जो सुई है एक मिनट में जो कोण बनाएगी, मिनट में कितना कोण बनाएगी, वो 6 डिग्री का बनाएगी। अब देख लेते हैं मिनट वाली सुई जो है अपना एक चक्कर पूरा करने में, मतलब अगर मिनट वाली ये वाली मिनट वाली मान लीजिए सुई है 6 पे है, ये अपना एक घंटा में पूरा 6 पे फिर आके मिल जाएगी, या कह लीजिए 60 मिनट में जितना कोण बनाएगी वो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। मान लीजिए मिनट वाली सुई एक घंटे में या 60 मिनट कह लीजिए या एक घंटे कह लीजिए, एक घंटे में कितने का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ये सब मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि इसमें पार्ट 1 वाला वीडियो पहले देख लें, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें। मिनट वाली सुई एक घंटे में कितने का कोण बनाती है, तो ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देख लेते हैं मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना कोण बनाती है। मतलब मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो ये बनाएगी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे घंटे वाली जो सुई है वो एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी, और मिनट वाली सुई कितना बनाएगी, एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी प्रकार जो सेकंड वाली सुई है वो एक मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो बनाएगी 360 डिग्री का। और एक सेकंड में कितना बनाएगी वो, तो सेकंड वाली जो सुई है वो 6 डिग्री का वो भी बनाएगी कोण। मतलब मिनट वाली जो सुई है एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और सेकंड वाली जो सुई है एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और घंटे वाली जो सुई है एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। और मैंने एक चीज़ और बताया था, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का अंतर कितना होगा, तो ये अंतर जो होगा 5.5 डिग्री का अंतर होता है मिनट वाली और घंटे वाली सुई का। और एक चीज़ यहीं पे और देख लेते हैं, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई का अनुपात कितना होता है, तो ये अनुपात होता है 1:12 का अनुपात होता है।
मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई का अनुपात कितना होता है? 1:12। और मिनट वाले सुई और घंटे वाली जो सुई का अंतर होता है वो 5.5 डिग्री का अंतर होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लॉक टेस्ट का पार्ट 2 देखेंगे और यहाँ पे टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 1 और टाइप 2 मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है, उसको ज़रूर एक बार देख लें। तो अपना तीसरा टॉपिक जो है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तीसरा टॉपिक जो है दर्पण प्रतिबिंब है और जल प्रतिबिंब है। तो दर्पण प्रतिबिंब में एक चीज़ देख लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब जो होता है अगल बगल, मतलब जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है, अगल बगल का मतलब होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब की रूपरेखा देख लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में दाएं की वस्तु बाईं ओर, मतलब अगर कोई वस्तु दाएं ओर रखी है तो दर्पण में कहाँ पे दिखाई देगी? वो बाईं ओर दिखाई देगी। और अगर कोई वस्तु बाईं ओर रखी है तो कहाँ पे दिखाई देगी? दाईं ओर दिखाई देगी। दर्पण प्रतिबिंब में दाएं की वस्तु बाईं ओर और बाएं की वस्तु जो होगी वो दाईं ओर दिखाई पड़ती है। तो इसमें थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। यही बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट यही जो बेसिक हम बता रहे हैं, ये जो बेसिक हम बता रहे हैं यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही आपके जुबान पे हमेशा के लिए रटा रहना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो बेसिक देख लेते हैं। यदि समय 11 बजे से 1 बजे से 11 बजे के बीच, मतलब मध्य दिया हो, अगर क्वेश्चन में जो समय दिया है वो 1 बजे से 11 बजे के मध्य में अगर दिया है तो उसको कितने में से 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से घटा दिया जाएगा। अगर समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य दिया है तो उसको कितने में से घटाया जाएगा? 11:60 में से घटा दिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट है, अगर समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य दिया हो, मतलब जो क्वेश्चन में समय दिया रहेगा 11 बजे से 1 बजे के मध्य अगर दिया रहेगा तो उसको कितने में से घटाएंगे? 23 और 60 में से घटा देंगे। अगर क्वेश्चन में समय 11 से 1 के बीच में अगर दिया है तो उसको 23:60 में से घटाएंगे। और अगर समय 1 से 11 के बीच में रखा है तो 11:60 में से घटाएंगे। ये जो तीसरा पॉइंट है, अगर आपकी घड़ी में 12 बज रहा है या 12:30 बज रहा है तो उस समय का जो दर्पण प्रतिबिंब होगा तो सेम होगा वो दर्पण प्रतिबिंब। अगर आपकी घड़ी में 12 व 12:30 का टाइम हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब जो बनेगा वो सेम बनेगा। तो एक बार चलिए रिपीट कर लेते हैं इसको। दर्पण प्रतिबिंब में दाएं की वस्तु बाईं ओर और बाएं की वस्तु कहाँ पे दिखाई देती है? दाईं ओर दिखाई देती है। और पहला पॉइंट है, यदि समय 1 बजे से 11 बजे के मध्य है तो दिए गए समय को 11:60 में से घटा दिया जाता है। और दूसरा पॉइंट है, यदि समय 11 बजे से 1 बजे के मध्य है तो इसको 23:60 में से घटा दिया जाता है। और तीसरा पॉइंट है, 12 व 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब जो होगा वो सेम होता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से जो अभी हम ऊपर सब कॉन्सेप्ट बताए हैं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का, वो सब क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:35 हो रहा है। मतलब कोई घड़ी है उसमें रियल टाइम जो दिया है वो 3 कितना दिया है? 35 मिनट। तो इसे दर्पण में देखने पर कितना प्रतीत होगा, कितना समय प्रतीत होगा? मतलब कि कोई घड़ी है जिसमें रियल टाइम 3:35 दिया है, उसको दर्पण या शीशा में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए पहले रियल टाइम इस घड़ी में बना लेते हैं हम लोग। तो चलिए रियल टाइम इस घड़ी में बना लेते हैं। तो कितना दिया है? 3:35 दिया है। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए थे, जब मिनट वाली सुई जो होती है
धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसी के साथ घंटे वाली सुई भी आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो अगर मिनट कितना दिया है, 35 मिनट दिया है, तो 35 मिनट कहाँ पे आ जाएगा, मिनट वाली जो सुई है कहाँ पे आ जाएगी, वो 7 पे आ जाएगी। यही तो 35 मिनट हुआ, 7 × 5 = 35, यही तो 35 मिनट हुआ। और घंटे वाली सुई कहाँ पे आएगी, जब मिनट वाली सुई 12 से आगे बढ़कर, जब मिनट वाली सुई देखो 12 से आगे बढ़कर 7 पे आ गई है, तो घंटे वाली सुई भी थोड़ा थोड़ा 3 से आगे बढ़ेगी। तो मान लीजिए 3 घंटे वाली जो सुई है थोड़ा यहाँ कहीं होगी। आप लोग समझ रहे हैं ना। ये रियल टाइम हो गया। कितना रियल टाइम है, 3:35 ये है अपना रियल टाइम। जब इसको हम दर्पण में देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण रखा है, मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण रखा है, तो हम अभी आप लोगों को बताए ही हैं कि जो बाएं की वस्तु होती है दर्पण में कहाँ पे दिखाई देती है, दाईं ओर दिखाई देती है, और दाएं की जो वस्तु होती है वो बाईं ओर दिखाई देती है। तो यहाँ पे घंटे वाली जो सुई है यहाँ, ये कहाँ पे है, बाएं की तरफ है। तो ये कहाँ पे आ जाएगी इस समय, बाएं की तरफ, मतलब 3 और 4 के बीच में है। तो इधर जब दाएं की तरफ शिफ्ट होगी तो कहाँ पे आ जाएगी, 9 और 8 के बीच में आ जाएगी। तो 3 और 4 के बीच में, तो घंटे वाली जो सुई है कहाँ पे आएगी, 9 और 8 के बीच में। मान लीजिए यहाँ घंटे वाली जो सुई है वो यहाँ पे आ गई। और मिनट वाली जो सुई है इस समय दाएं की तरफ है। जब उसको दर्पण में देखेंगे तो कहाँ पे प्रतीत होगी, ये बाएं की तरफ प्रतीत होगी। तो इस समय 7 पे है, तो कहाँ पे चली जाएगी, ये 5 पे आ जाएगी। तो दर्पण में देखने के बाद अब समय देख लेते हैं कितना हो गया, 8 कितना हो गया, 25 मिनट हो गया। दर्पण में देखने के बाद जो समय हो गया वो 8:25 हो गया। जबकि रियल टाइम अपना कितना था, 3:35 था। ये रियल टाइम है और ये दर्पण में देखने के बाद टाइम है। तो चलिए अब ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक में हम अभी आपको ऊपर बताए हैं, 3 पॉइंट बताए थे। उसमें पहला पॉइंट बताए थे कि अगर समय 1 और 11 के बीच में दिया है, जो आपका रियल टाइम है, क्वेश्चन में जो रियल टाइम दिया रहता है वो अगर 11 जो क्वेश्चन में रियल टाइम दिया रहता है, जो रियल टाइम रहता है, अगर वो 1 और 11 के बीच में है तो इसे 11:60 में से घटा दिया जाता है। और इसी प्रकार दूसरा पॉइंट देखे थे, अगर समय जो है 11 और 1 के बीच में है, 11 और कितने के बीच में है, 1 के बीच में है, तो इसे कितने तो इसे 23:60 में से घटा दिया जाता है। ये आपकी जुबान पे हमेशा के लिए रटा होना चाहिए, तभी आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाएंगे। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में लगा कर देखते हैं कि इतना टाइम आता है कि नहीं, 8:25 आता है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में जो रियल टाइम दिया है वो कितना दिया है, 3:35 दिया है। तो यहाँ पे 3:35 कहाँ पे किसके बीच में आएगा, 1 और 11 के बीच में आएगा। तो इसे किस में से घटाया जाएगा, ये 11:60 में से घटाया जाएगा। तो चलिए एक बार घटा के देखते हैं कितना आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 और यहाँ पे हो जाएगा 60, और रियल टाइम कितना है, 3 है, और हो जाएगा इधर 35। इधर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और घटा देंगे। तो यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 3 है, 11 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे भी 8:25 आ गया और यहाँ पे भी 8:25 आ गया। तो आपको जो भी विधि अच्छी लगी हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो अच्छा लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ये ट्रिक है और ये बेसिक है, इसमें ज़्यादा समय लगेगा, आप घड़ी उड़ी इसमें बनाना पड़ेगा आपको, और इसमें सिर्फ जोड़ घटाना है।
तो हम लोग दर्पण प्रतिबिंब देख चुके हैं, अब जल प्रतिबिंब देख लेते हैं। दर्पण प्रतिबिंब का एक क्वेश्चन भी देखे हैं, अभी और क्वेश्चन देखेंगे इसमें। तो पहले जल प्रतिबिंब देख लेते हैं, उसके बाद जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो जल प्रतिबिंब में, जल प्रतिबिंब में जो ऊपर की वस्तु होती है वो कहाँ पे दिखाई देती है? नीचे दिखाई देती है। जल प्रतिबिंब में ऊपर की वस्तु नीचे को दिखाई देती है और नीचे की वस्तु जो होती है वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या था? दाएं की वस्तु बाईं ओर दिखाई देती है और बाएं की वस्तु दाईं ओर दिखाई देती है। लेकिन जबकि जल प्रतिबिंब में जो है ऊपर की वस्तु नीचे की तरफ दिखाई देती है और नीचे की वस्तु जो होती है वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो जल प्रतिबिंब में कुछ बेसिक देख लेते हैं। पहला है, घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय हमेशा वैध नहीं होता। मतलब काफ़ी साइंटिस्टों का मानना है कि घड़ी में जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन जो होता है वैध नहीं होता, परंतु कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें दूसरा पॉइंट है, यदि वास्तविक समय 11 से 6 के बीच में हो तो वास्तविक समय को 11:30 में से घटा दिया जाता है। यदि वास्तविक समय 1 और 6 के बीच में है तो जल प्रतिबिंब में जो होगा वो 6:30 में से घटाया जाएगा। और इसमें तीसरा पॉइंट है, यदि वास्तविक समय 7 और 1 के बीच में है, यदि वास्तविक समय जो है 7 और 1 के बीच में है तो इसे 18:30 में से घटाया जाएगा। अगर 1 से 6 के बीच में है तो कितने? 6:30 में से घटाया जाएगा। और अगर समय जो है वास्तविक समय जो है 7 से 1 के बीच में है तो इसे 18:30 में से घटाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जल प्रतिबिंब का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जल प्रतिबिंब का और दर्पण प्रतिबिंब दोनों का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की घड़ी में 7 बजकर कितना मिनट हो रहा है? 50 मिनट हो रहा है। मतलब कोई व्यक्ति है उसकी घड़ी में 7 बजकर कितना मिनट हो रहा है? 50 मिनट हो रहा है। तो उसे जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा? जैसे मान लीजिए आपकी घड़ी है, उसमें 7 बजकर 50 मिनट हो रहा है, तो उसे जल प्रतिबिंब में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा? तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक देखेंगे जो ऊपर बताए हैं। तो यहाँ पे घड़ी बना लेते हैं 7 बजकर 50 मिनट। तो यहाँ पे जो मिनट वाली सुई होगी वो 50 पे होगी, मतलब कि 10 पे होगी, और घंटे वाली जो सुई होगी 7। मैं यही बार बार बता रहा हूँ कि जब मिनट वाली सुई जब आगे बढ़ेगी तो घंटे वाली भी सुई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रहती है। तो अगर मिनट वाली सुई यहाँ पे है तो घंटे वाली सुई जो होगी थोड़ा खिसक के इधर आई होगी, तो कहाँ पे आएगी? 7, मतलब 7 और 8 के लगभग बीच में आ जाएगी। तो ये हो गया रियल टाइम, मतलब 7 बजकर कितना हो गया? 50 मिनट हो गया। अब इसे जल प्रतिबिंब में देखेंगे। तो पहले जल प्रतिबिंब बना लेते हैं एक। मान लीजिए जल प्रतिबिंब हो गया अपना, ये पानी है मान लीजिए। तो इस घड़ी को जल प्रतिबिंब में जब देखेंगे तो मैंने अभी बताया था कि ऊपर की जो वस्तु होती है नीचे की तरफ दिखाई देती है और नीचे की जो वस्तु होती है वो ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो यहाँ पे मिनट वाली सुई आप लोग देख के बता ही सकते हैं कहाँ पे है इस समय मिनट वाली सुई कहाँ पे है? ऊपर की साइड में है। तो जल प्रतिबिंब में जब देखेंगे तो कहाँ पे आ जाएगी? वो नीचे की साइड में आ जाएगी। मतलब ये मिनट वाली जो सुई है नीचे जब आएगी तो वो 8 पे आ जाएगी। यहाँ पे ये मिनट वाली सुई हो गई। और घंटे वाली जो सुई है 7 और 8 के बीच में है, लेकिन नीचे की साइड में है। तो जल प्रतिबिंब में नीचे की वस्तु कहाँ दिखाई देती है? ऊपर की तरफ दिखाई देती है। तो घंटे वाली जो सुई है नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 7 और 8 के बीच में है तो ऊपर जाके कितने के बीच में हो जाएगी? 10 और 11 के बीच में हो जाएगी। 10 और 11 के बीच में, मतलब
लगभग यहाँ पे हो जाएगी। तब इस समय अब जल प्रतिबिंब में देखने के बाद अब समय कितना हो गया, यहाँ पे 10 बजकर कितना मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया। 10 बजकर कितना मिनट हो गया, 40 मिनट। जबकि रियल टाइम जो है अपना 7 बजकर 50 मिनट है, लेकिन जल प्रतिबिंब में देखने के बाद कितना हो गया, 10 बजकर 40 मिनट हो गया। तो चलिए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। और अपना ट्रिक है जो ऊपर बताए हैं अभी ट्रिक। अगर समय जो है 1 से 6 के बीच में दिया है तो इसे हम लोग कितने से माइनस करेंगे, 6 बजकर 30 मिनट में से माइनस कर देंगे। और अगर समय जो है 7 और 1 के बीच में दिया है तो इसे कितने में से माइनस करेंगे, अभी ऊपर सब कुछ बताए हैं। इसको 18 30 से माइनस कर देंगे। ये भी जल प्रतिबिंब का समझ लिए ट्रिक है। और तो चलिए इसको क्वेश्चन में देखते हैं कि 10 बजकर 40 मिनट आता है कि नहीं। तो अपना जो समय है 7 बजकर कितना मिनट है, 7 बजकर 50 मिनट जो वास्तविक समय दिया है, 7 बजकर कितना दिया है, 50 मिनट दिया है। तो 7 बजकर 50 मिनट कितने के बीच में आएगा, 7 और 1 के बीच में आएगा। तो इसे कितने से घटाया जाएगा, 18 30 में से घटाया जाएगा। तो चलिए एक बार घटा के देखते हैं कि 10 बजकर 40 मिनट आता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 18, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 और ये हो जाएगा 30। और टाइम कितना दिया है, 7 बजकर 50 मिनट दिया है। और इसको माइनस करेंगे। अब देखिए 30 में से 50 तो घटेगा नहीं, इधर मिनट है, जो 30 दिया है वो मिनट है और इधर 18 जो दिया है वो घंटा है। ये तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ से 1 घंटा यहाँ पे आएगा तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट हो जाएगा। तो 30 पहले से और 60 यहाँ पे, 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे इस समय कितना हो गया, 90 हो गया। जब 1 घंटा यहाँ पे इसमें ऐड हुआ तो 90 हो गया। तो यहाँ पे 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे अब 9 हो गया, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे अब देखते हैं तो जो 1 घंटा इधर चला गया है तो यहाँ पे कितना हो गया, 17 हो गया। और 17 में से 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो चाहे इससे ट्रिक से करो चाहे इससे करो, देखिए आंसर सेम ही आ रहा है। 10 बजकर 40 मिनट यहाँ पे भी आया है, 10 बजकर 40 मिनट यहाँ पे भी आया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और आपका क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 4 बजकर 45 मिनट हो रहा है, मतलब कोई घड़ी है उसमें 4 बजकर 45 मिनट हो रहा है, तो दर्पण में देखने पर क्या प्रतीत होगा। मतलब कोई घड़ी है उसमें 4 बजकर 45 मिनट हो रहा है अगर, तब तो उसे अगर दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा। तो इसमें देखिए जो समय दिया है 4 बजकर 45 मिनट। अभी तो दर्पण प्रतिबिंब में अभी हम आपको बताए थे कि अगर समय जो है 1 और 11 के बीच में अगर दिया है तो इसे 11:60 में से घटाएंगे। और अगर समय 11 और 1 के बीच में है तो इसे 23 बजकर 60 मिनट में से घटाएंगे। ये आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखे रहिए। तो इसमें जो समय दिया है देखो 4 बजकर 45 मिनट, तो 4 बजकर 45 मिनट किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा 1 और 11 के बीच में। तो घटाएंगे तब किससे, 11:60 में से घटाएंगे। तो यहाँ पे चलिए घटा के देखते हैं कितना आता है आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11 और यहाँ पे लिख लेंगे 60 और यहाँ पे रियल टाइम लिख लेंगे 4 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 45। तो इसको जब घटाएंगे तो इधर 6 में से 0 की तरफ जाएंगे तो 0 है तो एक यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा, 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब 60 में से 45 जब जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। और इधर 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब अतः जो दर्पण में देखने के बाद टाइम होगा वो 7 बजकर 15 मिनट होगा।
आपके पास अगर समय है तो दर्पण बना के देख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में दर्पण बना के दिखाया है, घड़ी बना के दिखाया है, वो इतना ही आंसर आएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक याद रहेगी तो देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से और कितना कम समय में हल हो गया। सिर्फ जोड़ना और घटाना है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 11:46 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। मतलब कोई घड़ी है, अगर उसमें 11:46 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय प्रतीत होगा। तो इसमें जो समय दिया है तो 11 और 46, 1 और 11 के बीच में तो आएगा नहीं। अभी आएगा ये 11 और 1 के बीच में। 11 और 1 के बीच में अगर वो वाला समय जो है 11 और 1 के बीच में है तो इसे कितने में से घटाएंगे, 23 और 60 में से घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 23 और यहाँ पे लिख लेंगे 60 और 11 46। जब इसको घटाएंगे 60 में से 46 जब जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14। और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। आया कि नहीं समझ। सिर्फ घटाना और जोड़ना है। तो चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आपका क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण में 12:13 समय हो रहा प्रतीत हो रहा है। मतलब कोई दर्पण है, अब देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन उल्टा कर दिया। मतलब अब दर्पण में समय दिया है और वास्तविक समय पूछा है। तो इसमें दिया है किसी दर्पण में 12:13 पर समय प्रतीत हो रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। मतलब कोई दर्पण है, उसमें जो समय प्रतीत हो रहा है वो 12:13 प्रतीत हो रहा है। तो घड़ी में देखने पर उसका वास्तविक समय क्या प्रतीत होगा, यही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो इस क्वेश्चन में दर्पण में दिया है, तो दर्पण में रहे या घड़ी में रहे, दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में वही रूल काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे बताए थे 1 और 11 के अगर बीच में है तो किस में से घटाया जाएगा, 11:60 में से घटाया जाएगा। और 11 और 1 के बीच में है अगर तो इसे किस में घटाएगा, 23:60 में से घटाया जाएगा। तो इसमें समय कितना दिया है, 12:13। तो 12:13 किस में आएगा, 11 और 1 के बीच में आएगा। तो किस में से घटाया जाएगा, 23:60 में से घटाया जाएगा। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 23 और यहाँ पे लिख लेंगे 60। और समय कितना है, 12 और 13:00 है। तो घटाएंगे तो 60 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 47 आएगा यहाँ पे। और इधर 23 में से 12 जब घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 11:47 यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है और चुटकियों में हल हो जा रहा है। आप समझ लीजिए 10 से 12 सेकंड का समय लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 4:35 हो रहा है तो उसका जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में क्या समय प्रतीत होगा। अब देख लीजिए जल प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आ गया और ये वाला जो क्वेश्चन था वो दर्पण प्रतिबिंब वाला था। तो जल प्रतिबिंब में हम बताए थे अगर समय 1 से 6 के बीच में दिया है तो इसे 6:30 में से घटाएंगे। और अगर जो समय है 7 और 1 के बीच में दिया है तो इसमें इसको 18:30 में से घटाएंगे। ये आपकी जुबान पे हमेशा के लिए दोनों रूल रटा होना चाहिए। दोनों, ये दर्पण के लिए है और ये जल प्रतिबिंब के लिए है। तो ये जो आपका क्वेश्चन में समय दिया है, कितना दिया है, 4:35 दिया है। तो ये किसके बीच में आएगा, ये आएगा 1 और 6 के बीच में। तो इसको कितने में से घटाया जाएगा, 6:30 में से घटाया जाएगा। तो चलिए घटा के देखते हैं। 6:30 हो जाएगा इधर और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 35।
अब 30 में से 35 घटेगा नहीं, इधर है घंटा और इधर है मिनट, तो 1 घंटा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर कितना मिनट, 60 मिनट होता है। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 में से जब 35 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे 55 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 1 घंटा इधर चला गया तो यहाँ पे कितना बचा है, 5। 5 में से जब 1 घटेगा तो 5 में से 4 जब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। मतलब 1:55 जो होगा वो जल प्रतिबिंब में समय दिखाई पड़ेगा। जो घड़ी का वास्तविक समय है 4:35, वो जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, 1:55। यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी जल प्रतिबिंब में, मतलब अब जल प्रतिबिंब में पूछ लिया, जो समय दिया है वो 8:30 दिया है। यदि किसी जल प्रतिबिंब में समय 8:30 प्रतीत हो रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। मतलब जल प्रतिबिंब में समय 8:30 दिया है और घड़ी में वास्तविक समय पूछा है। तो इसमें जो समय दिया गया है जल प्रतिबिंब में 8:30 का समय दिया गया है, तो ये किसके बीच आएगा, 7 और 1 के बीच में आएगा। तो इसे किस में से घटाया जाएगा, 18:30 में से घटा दिया जाएगा। तो जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि वास्तविक से प्रतिबिंब में पूछे या प्रतिबिंब से वास्तविक में पूछे, सभी जगह वही कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो समय दिया है 7 और 1 के बीच में दिया है, मतलब 8:30 दिया है। तो इसको घटाएंगे, पहले 18:30 यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद 8:30 यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस घटा देंगे। तो 30 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। और तो इसमें 18 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा, 10 आ जाएगा। तो जो घड़ी में वास्तविक समय प्रतीत होगा वो 10 बजे का होगा। यही आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग क्लॉक टेस्ट का टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 में है घड़ी की सुइयों का लंबवत, मतलब 90 डिग्री होना या परस्पर लंबवत जिसे कहते हैं। इस टाइप में हम लोग देखेंगे घड़ी की दोनों सुई, मतलब मिनट वाली और घंटे वाली जो सुई है लंबवत होना, मतलब 90 डिग्री पे कब कब हो जाती हैं। इस टाइप में ये क्वेश्चन देखा जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, मतलब घड़ी की दोनों सुइयाँ, मिनट वाली और घंटे वाली दोनों सुइयाँ, 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनता है 90 डिग्री का, वो 2 बार बनता है। मतलब 1 घंटे में दोनों सुइयों के मध्य जो कोण बनता है 2 बार बनता है। बट 2 बजे से 4 बजे और 8 बजे से 10 बजे के मध्य केवल 3 ही समकोण बनते हैं। इसीलिए 12 घंटे में कुल कितने समकोण हो जाएंगे, 22 समकोण हो जाएंगे। मतलब 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है दोनों सुइयों के द्वारा, और 2 बजे से 4 बजे और 8 बजे से 10 बजे के बीच में केवल 3 ही समकोण बनते हैं। और इसीलिए 12 घंटे में कुल कितने समकोण हो जाएंगे, 22 समकोण हो जाएंगे। और 1 दिन में कितना समकोण बनेगा, मतलब 1 दिन मतलब दिन रात मिला के 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन मिला के कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। ये तो हम 12 घंटा में निकाले हैं, जो ये तो 12 घंटे में देखे हैं 22 समकोण। अब 24 घंटे में जब देखेंगे, अतः 1 दिन में कुल कितना समकोण हो जाएगा, 44 समकोण हो जाएगा। मतलब दिन रात मिला के, अर्थात दिन रात मिला के मतलब 24 घंटे में कितना समकोण हो जाएगा, 44 समकोण हो जाएगा। और 12 घंटे में कितना हो जाएगा, 12 घंटे में 22 समकोण हो जाएगा। और 1 घंटे में दोनों सुइयाँ कितना समकोण बनाती हैं, 2 बार बनाती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं समकोण ज्ञात करने का फार्मूला है। एक वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपकी जुबान पे हमेशा रटा होना चाहिए। ये वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला कह सकते हैं आप लोग, वेरी इम्पोर्टेंट
फार्मूला समकोण ज्ञात करने का सूत्र जो है 60 गुणे 11 गुणे समय प्लस माइनस 3। ज़्यादा कुछ टफ फार्मूला नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। यहाँ पे जो प्लस माइनस दिया गया है, यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे एक मान ज्ञात करने के लिए और दूसरा मान ज्ञात करने के लिए माइनस का चिन्ह लेंगे। तो चलिए इस प्लस माइनस के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। यदि प्लस 3 लेने पर, मतलब प्लस 3 का मतलब है एक बार प्लस 3 लेने पर योग जो है 11 से अधिक आ जाए, मतलब जो आंसर होगा 11 से अधिक अगर आ जाएगा तो इसको 12 में से घटा दिया जाएगा। मतलब अगर प्लस 3 लेते हैं और जो आंसर आपका आएगा, क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 11 से अधिक आ जाता है तो उसे 12 में से घटा दिया जाएगा। और यदि -3 लेने पर, ये मतलब -3 अगर लेने पर आंसर निगेटिव में आ जाए तो उसमें जो है 12 जोड़ देते हैं। अगर +3 करने पर आंसर 11 से अधिक आ जाता है तो 12 में से घटा देते हैं। और अगर सॉल्व करने पर -3 लेने पर आंसर जो है निगेटिव में आ जाता है तो उसमें 12 ऐड कर देते हैं। तो चलिए टाइप 4 में हम लोग कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जिससे ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं वो सब क्लियर हो जाए। तो आपका क्वेश्चन है 4 बजे से 5 बजे के मध्य दोनों सुइयों के मध्य समकोण लंब परस्पर कब होगा। मतलब 4 और 5 बजे के बीच जो समकोण बनेगा, मतलब कि 4 और 5 बजे के बीच जो समकोण बनेगा वो कितने बजे बनेगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे, समकोण ज्ञात करने का फार्मूला बताए थे। तो चलिए यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो आपका फार्मूला है समकोण ज्ञात करना बराबर 60/11 गुणे समय और यहाँ पे +-3 था। तो इस फार्मूले में चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो अभी हम बताए थे आपको कि 1 घंटे में कितना समकोण बनता है, 2 समकोण बनता है। तो सबसे पहले चलिए पहला वाला समकोण देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम समकोण। प्रथम समकोण, पहले प्रथम समकोण को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले समकोण को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 60/11 गुणे समय कितना दिया है, अब हम पहले बताए हैं 4 और 5 में जो वैल्यू सबसे छोटी रहती है वही लिया जाता है। तो यहाँ पे कितना लेंगे, समय कितना है 4 और यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 60/11 गुणे 4 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 6 42 420/11 हो जाएगा। तो इसको और सिंपलीफाई जब करेंगे इसको काट के तो कितना हो जाएगा 38 सही 2/11। मतलब कि जो पहला समकोण बनेगा वो बनेगा 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर। पहला जो समकोण बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पे जो पहला समकोण बनेगा। तो चलिए दूसरा वाला समकोण देख लेते हैं यहीं पे। तो चलिए दूसरा वाला समकोण देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा वाला समकोण देख लेते हैं, मतलब द्वितीय समकोण। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। 60/11 गुणे समय कितना है 4 और 5 में कितना कौन सा लेंगे, 4 वाला लेंगे क्योंकि सबसे छोटा है। 4 हो जाएगा। पहले वाले समकोण में प्लस लिए थे, अब इस वाले समकोण में क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो -3 हो जाएगा।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/11 गुणे 4 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60/11। तो इसको और अगर सिंपलीफाई करेंगे काट पीट के तो कितना हो जाएगा, 5 सही 5/11 हो जाएगा। मतलब कि जो द्वितीय वाला समकोण बनेगा वो 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर बनेगा। ये द्वितीय समकोण हो गया। और पहला समकोण कब बना था, प्रथम समकोण कब बना था, प्रथम समकोण वो बना था 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पर बना था। पहला समकोण 4 बजकर 38 सही 2/11 मिनट पे बना था और दूसरा समकोण 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर बना है। तो इसी कड़ी में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका, 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां किस समय, मतलब घंटे वाली और मिनट वाली सुई जो है उनके मध्य समकोण एक दूसरे के लंबवत कब होगी या समकोण कब बनेगा। तो चलिए फार्मूला आपका यही रहेगा, ये वाला जो फार्मूला है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला है 60/11 गुणे समय और +-3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपके जॉन पे रटा होना चाहिए। तो चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे देख पहला वाला समकोण देखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम समकोण, प्रथम समकोण, प्रथम समकोण देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे 60/11 हो जाएगा इधर, और समय कितना है 2 और 3, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 2 है, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे और प्लस एक बार 3 करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 60/11 गुणे 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो 5 छक्का 30 मतलब 300/11 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको और सिंपलीफाई जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27 सही 3/11 मिनट। मतलब जो पहला वाला समकोण बनेगा वो 2:27 सही 3/11 मिनट पे बनेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम समकोण जो बनेगा यहाँ पे 2:27 सही 3/11 मिनट पर बनेगा। समझ में आया ना। तो चलिए एक बार अब दूसरा वाला समकोण देख लेते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। फार्मूला तो वही लगेगा, यहाँ पे लिख लेंगे द्वितीय समकोण। फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को, पहले प्लस लिए थे अब माइनस लेंगे। 60/11 गुणे समय कितना है 2 -3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व जब करेंगे 60/11 गुणे, तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। तो अभी माइनस के लिए हम बताए थे ऊपर कि जब माइनस आ जाएगा तो इसमें कितना जोड़ दिया जाएगा, 12 जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 60/11 गुणे -1 और प्लस कितना ऐड करेंगे 12। अभी ऊपर ये बताए हैं ये चीज़, अगर माइनस करने पर ये वैल्यू जो माइनस में आ जाए तो उसमें 12 ऐड कर देते हैं, अगर प्लस में आ जाए तो 12 घटा दिया जाता है। तो चलिए इसमें इसको और सिंपलीफाई करते हैं।
60/11 गुणे कितना हो जाएगा, 12 में से अब 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो और सिंपलीफाई इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 छक्का 66, 660 बटा कितना हो जाएगा 11। तो इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो कितना, 11 छक्का 66, यहाँ पे 60 आ जाएगा, मतलब 60 मिनट। तो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा वाला जब समकोण कितने बजे बनेगा, मतलब 2:60 या फिर आप 3 बजे कह सकते हैं, या 3 बजे। दूसरा वाला जो समकोण बनेगा 2:60 पे बनेगा या 3 बजे बनेगा। यहाँ पे पहला वाला समकोण जो बना था, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला समकोण। कितने बजे बने था, कितना बजे बना था, 2:27 सही 3/11 मिनट पर बना था। ये हो गया पहला समकोण और ये हो गया दूसरा वाला समकोण। तो इसमें है कुछ नहीं, वैल्यू को सिर्फ फार्मूले में पुट करना है, और आप लोग देख ही रहे हैं कि चुटकियों में हल हो जा रहा है क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगला जो वीडियो रहेगा टाइप 5 से टाइप 9 तक का रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।